नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है जोक सपाट के इस कार्यक्रम में। मेरा नाम है माधव। आजकल रील्स पे कविता बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो रही है जिसका शीर्षक है वाप, माने वेट एस पुसी, जिसकी कवित्री है कार्डी बी जी। इस कविता में कवित्री की जो बिल्ली है वह गीली हो गई है, जिसकी वजह से वह बेहद बीमार हो चुकी है और उन्होंने एक जानवरों के वैद्य को बुलाया है अपनी बिल्ली के इलाज के लिए। तो चलिए सीधा कविता की पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। कवित्री पहली पंक्ति में कहती हैं, आई सेट सर्टिफाइड फ्रीक 7 days a week। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, कवित्री फोन पर गुस्से में चिल्ला रही हैं। वो अपनी पंक्तियों को दोहरा रही हैं। मैंने कहा 1 डिग्री दास वैद्य हफ्ते के 7 दिन। जैसा अब तक मैं समझ पा रहा हूँ कि उनकी बिल्ली की तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब है, उन्हें वैद्य 7 दिन चाहिए। अब यूं ही थोड़ी ना कोई वैद्य को रोज़ रोज़ बुलाता है। अगली पंक्ति में वह कहती हैं वेट एस पुसी। इस पंक्ति में कवित्री जो है वो फ़ोन पर अपनी समस्या को समझाने की कोशिश करती हैं। वह कहती हैं मेरी भीगी बिल्ली। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कवित्री कहीं भी खुलकर नहीं बता पा रही है कि उनकी बिल्ली बीमार है, जिससे कि दर्शकों का जो मन है वो उनकी कविता में लगा रहता है। मेक दैट पुल आउट गेम वीक। पुल आउट एक खेल है जो अमेरिका में खेला जाता है। बाकी मैं इस पंक्ति का मतलब आज तक समझ नहीं पाया हूँ। काफ़ी महीने हो गए हैं मुझे इस कविता को बार बार पढ़ते हुए। कवित्री की बिल्ली बीमार है और वह खेल कूद की बात कर रही है, मुझे थोड़ा जमा सा नहीं है। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कवित्री अगली पंक्ति में कहती हैं ब्रिंग अ बकेट एंड अ मॉप फॉर दिस वेट एस पुसी। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, कवित्री फ़ोन पे कहती हैं कि 1 बाल्टी और 1 सफाई वाला पोछा इस भीगी बिल्ली के लिए लेते आइएगा। कवित्री चाहती हैं कि वैद्य जी आके पहले इस बिल्ली से सारा वेट माने पानी उस कपड़े में सोखें और फिर उसे बाल्टी में निचोड़ दें। चलिए अगली पंक्ति पे आते हैं। बीट इट अप निगा। ये निगा एक अमेरिकी शब्द है जो कि इस्तेमाल किया जाता है किसी बेहद समझदार व्यक्ति के लिए। तो इस पंक्ति में जैसे हम लोग यूज़ करते हैं जी का, वैद्य जी, ये उन्हें निगाह बुलाती हैं। तो इस पंक्ति से यह समझ आता है कि कवित्री बेहद परेशान हैं और वो वैद्य जी को कहती हैं इसे मारिए निगाह जी, और मार मार कर सारा पानी माने वेट निचोड़ लीजिए। अब इस पंक्ति से यह भी पता लगता है कि जो वैद्य जी हैं वो घर आ चुके हैं। आगे हमें विज्ञान का ज्ञान भी देती हैं जो काफ़ी कम कलाकार कर पाते हैं, और इसमें अब मुझे थोड़ा प्रेम का भाव नज़र आने लगा है। कैच अ चार्ज, वह कहती हैं। जैसे कि हम जानते हैं 2 तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर वह वैद्य जी को सूचना दे रही हैं कि जब आप कपड़ा बिल्ली के ऊपर रगड़ेंगे तो आप पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, जिससे कि जब वैद्य जी कार्डी बी को हाथ लगाएंगे तो उन्हें भी करंट लगेगा। अब आप माने ना माने, मुझे यहाँ प्रेम की एक छोटी सी किरण नजर आने लग गई है। तो अगली पंक्ति पे चलते हैं। पुट दिस पुसी राइट इन योर फेस, स्वाइप योर नोज लाइक अ क्रेडिट कार्ड। इस पंक्ति में भय का मूल मालूम पड़ता है। पता लगता है बिल्ली थी, वह इतनी बीमार हो गई कि वह अल्लाह को प्यारी हो गई। तो वह वैद्य जी को कहती है इसे अपने मुंह पर रख लीजिए, इसे CPR ब्रीदिंग दीजिए और इसकी नाक को क्रेडिट कार्ड की तरह रगड़िए। काफ़ी मन भावुक कर देने वाली ये एक पंक्ति है। अगली पंक्ति है हॉप ऑन टॉप आई वांट अ राइड। पिछली पंक्ति में बिल्ली की तबीयत बेहद खराब होने की वजह से बिल्ली मर जाती है। इस पंक्ति में पता लगता है बिल्ली के प्रेम में जो हमारी कवित्री हैं मानसिक संतुलन खो बैठती हैं अपना। वो कहती हैं मुझे तेरे ऊपर चढ़ना है, मुझे तेरे ऊपर कूदना है और फिर मुझे तेरी सवारी करनी है। अब ऐसा कोई नॉर्मल इंसान जिसकी मानसिक स्थिति ठीक हो वह कभी ट्राई भी नहीं करेगा। क्या है कि बिल्ली अंडकोश पे पंजा मार देती है, तो दूर रहते हैं अक्सर लोग बिल्ली से। अब इस कविता की आखिरी पंक्ति पर आते हैं जिसमें श्रीमती कार्डी बी
एक नर की आवाज निकालते हुए कहती हैं, "There's some hoes in this house, there's some hoes in this house." और वह इस बात को बार बार दोहराती रहती हैं। अब इस पंक्ति का काफी गहरा मतलब है। सबसे पहले वह बताती हैं कि वह एक पक्की पंजाबन है और वह एक अंग्रेजी गाने में भी अपनी मातृबोली के कुछ शब्द डालेंगी, जैसे कि होर का इस्तेमाल उन्होंने किया है। होर का मतलब हिंदी में होता है और, इंग्लिश में एंड। वह इस पंक्ति से कहती हैं, इस घर में हम दोनों के अलावा भी कोई और है। वह काफ़ी भयभीत हो चुकी हैं। वह वैद्य जी को बताना चाह रही हैं कि उनकी बिल्ली की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। उस बिल्ली की आत्मा, वो बिल्ली की आत्मा आसपास भटक रही है और वह चाहती हैं कि वैद्य जी आज की रात उनके साथ रुके। जैसे हमने पहले पढ़ा था, मेरे को जब लग रहा था कि थोड़ा प्रेम का भाव आने लगा है, अब आप देख पा रहे होंगे। और वो नर की आवाज़ में बार बार चिल्लाती रहती हैं। आज का एपिसोड हमें यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। ये कविता थी श्रीमती कार्डी बी की तरफ से, जिसका शीर्षक था वाप। मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।